हे गाइस, क्या हाल चाल है आप लोग के। और आज मैं बात करूंगा HP Reverb G2 के बारे में। मैं इसको करीब पिछले 15 से 20 दिनों से यूज़ कर रहा हूँ रेगुलरली। और अब मैं बात करता हूँ HP Reverb G2 की जो परफॉर्मेंस है, इसके रिव्यू के बारे में। और यहाँ पर आपको कौन कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जो आपको, अगर आप इसको ले रहे हैं तो ऐसे कौन से इश्यूज़ हैं जो आपको इसको फेस करने पड़ सकते हैं, और ये जो हेडसेट है ये किन लोगों के लिए बेसिकली। तो मैंने थोड़े दिन पहले अपने चैनल पर HP Reverb G2 के ऊपर पूरी अनबॉक्सिंग वीडियो डाली थी और अपने फर्स्ट इंप्रेशन दिए थे। तो अगर आपने वो जो वीडियो देखनी हो उसको आप देख सकते हो, पूरी डिटेल में मैंने अनबॉक्सिंग डाली है। और सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करूँ इस हेडसेट के डिज़ाइन के बारे में। तो इस हेडसेट का डिज़ाइन है एग्जैक्टली तो नहीं बोलूँगा, काफ़ी हद तक सिमिलर है जैसे वॉल्व का इंडेक्स था। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये जो हेडसेट है HP ने स्टीम के साथ मिलकर बनाया है और वॉल्व इंडेक्स उन्हीं का यहाँ पर हेडसेट है। और इसी वजह से यहाँ पर जो डिज़ाइन क्यूज हैं काफ़ी हद तक सिमिलर है। जैसे इसका जो हेड स्ट्रैप है वो वहाँ पर सिमिलर है, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको हेडफोन्स भी मिलते हैं, ऑन ईयर हेडफोन्स हैं और काफ़ी ज़बरदस्त है। उसके बारे में आगे बात करूँगा। तो डिज़ाइन वाइज काफ़ी स्लीक है और इसमें फ्रंट में आपको 4 कैमराज देखने को मिलते हैं। और अब यहाँ पर ये जो कैमराज हैं, पहले वाले जो विंडो मिक्स रियलिटी के जो हेडसेट था HP Reverb जो पहला वर्जन था, उससे यहाँ पर जो 2 कैमराज इंप्रूव कर दिए गए। अब यहाँ पर ट्रैकिंग वाइज कितनी इंप्रूवमेंट्स हैं उसके बारे में भी आगे बात करता हूँ। लेकिन अगर मैं दूसरे हेडसेट से कंपेयर करूँ, जैसे कि मैं इससे पहले Rift S यूज़ करता था और वहाँ पर आपको हेलो बैंड स्टाइल मिलता है। मैं पर्सनली हेलो बैंड टाइप के जो VR हेडसेट है वो ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। PSVR भी हेलो बैंड टाइप में आता है। लेकिन यहाँ पर ये जो हेडसेट है उसका जो कंफर्ट लेवल है मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। अभी तक के जितने हेडसेट मैंने यूज़ किए हैं उनमें से मैं बोलूँगा कि वन ऑफ द बेस्ट है। Rift S का भी जो कंफर्ट लेवल है बहुत ही अच्छा है, और यहाँ पर भी उसी तरह का कंपैरेटिवली उतना ही आपको हेडसेट का जो कंफर्ट लेवल मिलेगा। यहाँ पर जो बैलेंस है वो काफ़ी अच्छा खासा है, तो ऐसा फ्रंट है भी ऐसा लगता नहीं है मेरे को। और तो ये चीज़ तो हो गई डिज़ाइन और कंफर्ट के बारे में। उसके बाद अब मैं यहाँ पर बात करूँ इसकी जो कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर आपको जो स्क्रीन मिलती है वो मिलती है 4K डिस्प्ले। यहाँ पर 2160x2160 पर आए रेजोल्यूशन है, तो ऑलमोस्ट 4K डिस्प्ले है। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इनके लेंसेज की, तो लेंसेज यहाँ पर इंप्रूव्ड है पहले वाले जो HP Reverb से। और यहाँ पर जो स्वीट स्पॉट है, कई लोगों को यहाँ पर इस हेडसेट में प्रॉब्लम आई है कि उनको स्वीट स्पॉट है थोड़ा सा कम लगा। स्वीट स्पॉट का मतलब यानी कि कहाँ जो लेंस के अंदर आप किस एरिया में जो इमेज है बिल्कुल शार्प नजर आती है, ज़्यादातर सेंटर में रहता है। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर जो स्वीट स्पॉट है बहुत ही सही था। मेरी जो यानी कि IPD है वो यहाँ पर है 61-62 के अराउंड, और उसके हिसाब से मुझे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर आपको IPD एडजस्टर दिया गया है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि बहुत सारे हेडसेट में आपको निकाल दिया गया है। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर मैं बात करूँ अगर फील्ड ऑफ व्यू की, तो फील्ड ऑफ व्यू मुझे यहाँ पर, मैं इससे पहले Quest 2 भी यूज़ कर रहा था, इवन Rift S भी यूज़ कर रहा था। तो Rift S से HP Reverb G2 का जो फील्ड ऑफ व्यू है मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसे बहुत ज़्यादा आपको ड्रास्टिक डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करोगे Quest 2 से, क्योंकि मैं Quest 2 भी इससे पहले काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा हूँ, अभी भी यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि कई रिव्यूज़ में इसके जो बोला जा रहा था कि HP Reverb G2 का जो फील्ड ऑफ व्यू है वो काफ़ी बढ़िया है। लेकिन मुझे पर्सनल जो मेरा एक्सपीरियंस रहा उसमें मुझे इसका फील्ड ऑफ व्यू थोड़ा सा नैरो लगा। Quest 2 से तो यहाँ पर कम ही है, लेकिन Rift S अगर आप पहले यूज़ करते हैं तो उससे थोड़ा सा यहाँ पर आपको हल्का सा बेटर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ इसके मॉड्स वगैरह भी आ गए हैं। अगर आप इसका जो फेशियल गैस्केट है, अगर आप उसको हटाकर नॉर्मल यहाँ पर फेस पैडिंग यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा फील्ड ऑफ व्यू बढ़ जाता है। लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पर स्वीट स्पॉट है वो थोड़ा सा यहाँ पर फिर से उसमें प्रॉब्लम आती है, तो मैं उसको रिकमेंड नहीं करूँगा उस मॉड को। आप जो इसका नॉर्मल जो गैस्केट है उसी को यूज़ करें और वेट करो अगर इसका कोई और एसेसरी वगैरह आती है। अदरवाइज इस हेडसेट का जो डिस्प्ले है मैं बोलूँगा कि वही सबसे ज़्यादा इसका USP होगा, कि जिसकी वजह से ये जो हेडसेट है लोग उसको खरीदना पसंद करेंगे। एकदम हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले देखने को मिलता है, ऐसा लगता ही नहीं है कि आप एक तरह से वर्चुअल रियलिटी में हैं। बहुत सारी जो चीज़ें हैं आपको उसमें स्क्रीन डोर इफेक्ट है बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। अगर बहुत ज़्यादा आप ध्यान से देखोगे तो शायद आपको ऐसा लगेगा कि हल्का फुल्का टेक्सचर है किसी चीज़ में, लेकिन बहुत ही कम है। तो मुझे लगता है कि अगर आप इसमें मूवीज़ वगैरह देखते हो, गेम्स खेलते हो, या फिर और भी किसी तरह की एप्लीकेशन है VR की, वो अगर आप यूज़ करते हो तो आपको अब यहाँ पर जो भी स्क्रीन डोर इफेक्ट है वो देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद मैं यहाँ पर इनके स्पीकर्स की बात करूँ तो ऑब्वियसली स्पीकर्स किसी भी हेडसेट में यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट है। वॉल्व इंडेक्स के जो स्पीकर्स हैं कहा जाता है कि काफ़ी बढ़िया हैं, काफ़ी अच्छा खासा उनका एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर सेम वही आपको स्पीकर्स मिलते हैं, और स्पीकर्स का मुझे यार काफ़ी ज़बरदस्त एक्सपीरियंस लगा। एक जगह पर तो मैं जैसे गेम्स खेल रहा था तो वहाँ पर जैसे ब्लास्ट वगैरह हुआ तो मेरा पूरा हेडसेट है वो रंबल करने लग गया था। मतलब वो जो एक्सपीरियंस है कि आपको जो इमर्जन का लेवल है वो काफ़ी बढ़िया हो जाता है। स्पीकर्स की जो साउंड क्वालिटी है या फिर उसका जो वॉल्यूम है काफ़ी बढ़िया है, और मुझे लगता है कि स्पीकर से आपको कोई भी इशू नहीं होगा। उसके बाद अब मैं आऊँ यहाँ पर कंट्रोलर्स की तरफ। तो यहाँ पर मेरे जो एक्सपीरियंस है मैं बोलूँगा कि थोड़े से मिक्स्ड हैं इस कंट्रोलर्स को लेकर। तो कंट्रोलर्स हैं जो HP Reverb G2 के यहाँ पर मैं बोलूँगा कि इम्प्रूव्ड हैं पहले से जो HP Reverb G1 में मिलते थे विंडो मिक्स रियलिटी के जो पहले जो कंट्रोलर्स थे।
और यहाँ पर जो मैं बोलूँगा कि उनका ergonomics है काफ़ी बढ़िया है। और यहाँ पर जो बटन लेआउट है अब चेंज हो गया है, तो बटन लेआउट में आपको अब नॉर्मली जैसे ऑकुलस क्वेस्ट या ऑकुलस टच के जो कंट्रोलर्स मिलते हैं उसी तरह से आपको यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। तो कंट्रोलर का जो लेआउट है, कंफर्ट है, मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। लेकिन अब बात करूँ मैं यहाँ पर इन कंट्रोलर्स की ट्रैकिंग की, तो ट्रैकिंग के लिए आपको यहाँ पर हेडसेट में जो 4 कैमरास दिए गए हैं, तो ये जो कैमराज हैं आपके जो G1 से थोड़े से बेटर हैं ट्रैकिंग करने वाइज, आपके जो कंट्रोलर्स की ट्रैकिंग करते हैं। कई गेम्स हैं जिनमें मुझे किसी भी तरह का कोई भी ट्रैकिंग का इशू देखने को नहीं मिला, जैसे कि हाफ लाइफ एलेक्स है, वहाँ पर मुझे कोई भी ऐसा इशू नहीं हुआ, कहीं पर भी ट्रैकिंग लॉस्ट वगैरह नहीं हुई। तो जितने भी मूवमेंट्स थी, चाहे वो गन शॉट हो या फिर जैसे कुछ थ्रो कर रहे हो, तो वहाँ पर किसी तरह का कोई भी मुझे जो भी ट्रैकिंग लॉस का जो इशू रहता है वो नहीं मिला है। लेकिन उसके अलावा जैसे कोई और गेम्स हैं, पॉपुलेशन 1 जो गेम है जैसे मैंने खेला इस पर, और वहाँ पर मुझे कुछ जगह पर जो ट्रैकिंग है इसकी मिसिंग हुई। अब इस हेडसेट में आपको जो अगर इसके कैमरास की पोजीशन देखोगे तो 2 फ्रंट में और 2 साइड में, तो अगर आप अपने जो हेड के ऊपर ये जो कंट्रोलर लेकर जाते हो, थोड़ी देर होल्ड करके रखते हो और उसके बाद अपना हाथ मूव करते हो, तो यहाँ पर जो ट्रैकिंग है लॉस हो जाती है। और ये जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिफ्ट एस में आपको ऊपर की तरफ भी एक कैमरा दिया गया था, लेकिन यहाँ पर कैमरा नहीं है, तो ये इशू मेरे को लगता है कि एक्सपेक्टेड भी है कि इस तरह का आपको इशू आएगा। और यहाँ पर जो ट्रैकिंग है वो एक्चुअली विजिबल लाइट के थ्रू ये जो कंट्रोलर्स को ट्रैक करता है, यानी कि आपके जो कंट्रोलर्स में यहाँ पर छोटी छोटी LED लाइट्स हैं, और अगर आप बहुत ज़्यादा लेट एनवायरनमेंट में इससे गेम खेल रहे हो या फिर कोई भी चीज़ कर रहे हो, अगर आपके जैसे मेरे यहाँ पर स्टूडियो लाइट है, तो मैं इसके सामने अगर यहाँ पर ये VR हेडसेट यूज़ करूँगा, कंट्रोलर्स के जो यूज़ करूँगा, तो वहाँ पर थोड़ी बहुत आपको इशूज़ आ सकता है। और या फिर अगर बहुत ज़्यादा लो लाइट भी होगी तो भी वहाँ पर भी आपको थोड़ा बहुत इशू आ सकता है, क्योंकि फिर हेडसेट जो है वो आसपास का इन्वायरमेंट है वो ट्रैक नहीं कर पाता। तो यहाँ पर आपको एकदम मीडियम लिट टाइप का इन्वायरमेंट चाहिए इन हेडसेट को और इसकी ट्रैकिंग को यूज़ करने के लिए। उसके अलावा अगर ये जो कंट्रोलर्स हैं आप बिलो द वेस्ट अपने हाथ रखते हो, थोड़ी देर होल्ड करके रखते हो, तो वहाँ से ये जो ट्रैकिंग है थोड़ा लूज करना शुरू कर देता है, क्योंकि नीचे जो कैमरास की जो पोजीशन है नीचे की तरफ नहीं है, और जो ट्रैक करता है, जो ट्रैकिंग एरिया है जो हेडसेट का कंट्रोलर्स के लिए, वो इतना ज़्यादा वाइड नहीं है। विजिबल लाइट इसको जब तक शो नहीं होगी तब तक ये कंट्रोलर्स को ट्रैक नहीं कर पाता। और कुछ गेम्स में मुझे इसकी प्रॉब्लम नजर आई, जैसे कि एक गेम है क्रिकेट जैसी गेम है, मैं IB क्रिकेट एक गेम खेल रहा था, तो नॉर्मली उससे पहले जैसे अगर मैं इसको क्वेस्ट में खेल रहा हूँ या फिर रिफ्ट एस में भी खेल रहा हूँ, मैंने अपने चैनल पर इस गेम का रिव्यू डाला था, तो अगर अपने वो चेक करना हो कर लेना। क्योंकि क्या होता है कि जब आप बॉल फेस करते हो बैटिंग करते टाइम, तो जो कंट्रोलर्स हैं वो आपके नीचे की तरफ रहते हैं और आप बॉलर को फेस कर रहे होते हो, तो वहाँ पर जो ट्रैकिंग है इस हेडसेट में लूज हो जाती है, और जब शॉट मारने लगते हो तो वहाँ पर ये जो बैट है उसको ट्रैक नहीं कर पाता है। कई बार जो बैट है वो एकदम से विजिबल होता है या फिर कई बार होता भी नहीं है, तो यहाँ पर मुझे ट्रैकिंग का इशू आया। तो इस तरह की जो गेम्स हैं इस हेडसेट में बिल्कुल भी प्लेबल नहीं है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी गेम्स में यहाँ पर मुझे ट्रैकिंग का इशू इतना ज़्यादा नहीं मिला। मैं बोलूँगा कि अगर इसको कंपेयर करूँ मैं किसी दूसरे हेडसेट के ट्रैकिंग से, तो दूसरे हेडसेट में भी आपको ट्रैकिंग के थोड़े बहुत इशू मिलते हैं, लेकिन अगर मैं इसको इनसाइड आउट जो ट्रैकिंग जो भी सपोर्ट करते हैं हेडसेट उनसे अगर कंपेयर करूँ, तो रिफ्ट एस को मैं दूंगा 10 में से 8। ट्रैकिंग वाइज काफ़ी अच्छी खासी उसकी ट्रैकिंग है, ऑकुलस क्वेस्ट की भी ऐसी है, और मैं इसकी जो ट्रैकिंग है उसको दूंगा मैं 10 में से 6। तो आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हो कि यहाँ पर जो इसकी ट्रैकिंग है वो कैसी है। लेकिन अदरवाइज अगर आप एक सिम रेसर हो, आप स्टीयरिंग व्हील यूज़ करते हो या फिर स्टार वॉर्स, स्क्वाड्रेंट ऐसी गेम्स खेल रहे हो, और उसमें अगर आप ये होटाज जैसे कंट्रोलर्स हैं उनको यूज़ करते हो, तो वहाँ पर आप, मेरे को लगता है कि ये जो हेडसेट है उसको काफ़ी इन्जॉय करोगे, क्योंकि जो डिस्प्ले है वो काफ़ी बढ़िया है। और मैं कुछ दिनों से अभी इस टाइम पर जो माइक्रोसॉफ्ट का फ्लाइट सिमुलेटर है उसे ट्राई कर रहा था, और सच बताऊँ तो इस हेडसेट के साथ काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर मुझे जो एक्सपीरियंस देखने को मिला। ऑब्वियसली यहाँ पर आपको 4K डिस्प्ले मिलता है, तो अच्छा खासा बीफी PC होना चाहिए फ्लाइट सिमुलेटर्स के लिए। लेकिन मुझे ये जो हेडसेट है जो सिम्स के हिसाब से काफ़ी बढ़िया लगा। तो ओवरऑल ये तो मेरे कुछ एक्सपीरियंस थे पिछले कुछ दिनों के HP Reverb G2 के साथ, और डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट हेडसेट है। अगर आपको इंडिया में इस टाइम पर एक PC VR हेडसेट खरीदना है और इंडिया में आपको इसकी वारंटी वगैरह भी मिलती है HP की तरफ से, तो ये एक प्लस पॉइंट है। उसके अलावा मैंने जैसे बताया कि यहाँ पर जो कंट्रोलर्स है उसकी ट्रैकिंग है, HP अगर उसको थोड़ा सा और इम्प्रूव करे तो काफ़ी बेटर है, लेकिन अभी भी इसकी जो ट्रैकिंग है मेरे को लगता है कि यहाँ पर ठीक ठाक है। 90% ऑफ द टाइम मुझे यहाँ पर इशू नहीं हुआ है, सिर्फ 10% कभी कहीं किसी गेम्स में मुझे यहाँ पर एक्सट्रीम कंडीशंस में इशू होते हैं, लाइटिंग भी मैटर करती है। तो ये मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस थे। आपके क्या एक्सपीरियंसेस हैं? अगर आप HP Reverb G2 है उसे खरीद चुके हो या फिर खरीदना चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको इस तरह का AR VR रिलेटेड कंटेंट आपको देखना है इंडिया में तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, एंड लेट्स मेक इंडियन VR कम्युनिटी थोड़ी स्ट्रॉन्गर। और बस आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं इसी तरह की एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और मैं आपको मिलूंगा अगली बार।